हरिओम सर। हरिओम जी। नोट करिए जरा, शीघ्र पतन, नाइट फॉल पुरुषों में होता है। नाइट फॉल, शीघ्र पतन, ये प्रॉब्लम अक्सर लोगों में होता है और आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं इस रोग को लेकर, जिन्हें हम धात गिरना बोलते हैं ना, तमाम तरह की बातें। तो नोट कर रहे हैं आप लोग? नोट करिए जरा। सबसे पहले आपने लेना है कुंदरू गोंद। कुंदरू नाम का जो है ना, कुंदरू गोंद। फिर लेना है ताल मखाना। फिर लेना है वंशलोचन। फिर लेना है लिसोड़ा। फिर लेना है गुलनार, ये अनार का फूल होता है। ये कई बार आजमाया हुआ है, मतलब ये ऐसा मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि ये समझ लो कि बहुत अच्छा है। गुरुजी गुलमार या क्या है? गुलनार, गुलनार मतलब अनार का फूल। अनार का फूल बाजार में मिलता है, उसको गुलनार नाम से मिलता है बाजार में। अनार का फूल कहोगे तो भी मिल जाएगा। फिर आ गया ओरिजिनल, शुद्ध ओरिजिनल काला तिल। काला तिल बाजार में बड़ा डुप्लीकेट मिलता है। फिर आ गया शुद्ध शिलाजीत। फिर आ गया बड़ी इलायची का बीज। फिर आ गया बिदारी कंद। फिर लिखिए खस। फिर लिखिए मुलेठी। फिर लिखिए रेवन चीनी। फिर लिखिए वंग भस्म। फिर लिखिए सफेद मूसली। फिर लिखिए निशास्ता। निशास्ता यानी गेहूं का एस्टेक होता है, सत्व होता है। फिर लिखिए कबाब चीनी। फिर लिखिए खदीर। खदीर हो गया। फिर लिखिए मेहंदी का बीज। फिर लिखिए गिलोय सत्व। अब ये सारा वनस्पति है, ये आपने लेना है बरोबर। मान लीजिए इन सबको आपने 100-100 ग्राम लिया। यहाँ अब आपने धनिया का पाउडर, धनिया जो है, धनिया से 7 भावना देना है। बबुल फली, कच्ची बबुल फली जिसके बीज अभी बना नहीं है, बीज उसके उसमें से दूध निकल रहा है, बीज अभी तैयार नहीं हुआ, बबुल फली, इसके भी 7 भावना देना है। और त्रिफला, इसके 7 भावना देना है। अब इसके ऊपर शुद्ध भीमसेनी कपूर डालना है 30 ग्राम। भावना दे दिया आपने। भावना देने के बाद आपने शुद्ध भीमसेनी कपूर डालना है। मुझे वो रिपीट करना, वो कनेक्शन चला गया था एक बार। आपने सारा गिलोय सत्व तक लिख दिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें आपने धनिया का, जो धनिया है उसके काढ़ा बना करके कुकर में धनिया डाल दो। और इसके वैसे तो 7 भावना दोगे अच्छी बात है, नहीं तो 3 भावना जरूर देना है। धनिया, धनिया जो है, धनिया साबुत धनिया लेना, कुकर में डालना 50 ग्राम धनिया, 300 ml पानी। पानी उबल करके कम से कम भी 50 ml तक पानी आ जाए, उबल ठीक है। पानी जब उतना आ जाएगा, उसको बढ़िया मसल लेना, निचोड़ लेना, कपड़े से छान लेना 1-2 बार। फिर उसके बाद उससे इसके ऊपर उसको डाल दो। गोवर्धन जी ऑडियो को बंद करिए। तो ये आपने धनिया की जो काढ़ा है उससे आपने 7 बार भावना दे दो।
एक कट्ठे ही बनेगा, कफ पित्त वात हर तरह के रोगी में काम करता है। फिर बबुल फली, कच्ची बबुल फली, कच्ची बबुल फली जब नया जब ताजा निकलता है तो उससे 7 भावना देना है। बबुल फली को ले आना, थोड़ा सा उसमें पानी डालना और पानी डाल करके या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, त्रिफला का काढ़ा लेना है, उस काढ़ा को बबुल फली के अंदर डाल दो, डालकर मिक्सी में ग्राइंड कर लो, निचोड़ लो, तो दोनों इकट्ठे ही हो जाएगा। उसका आपने 7 भावना देना, तो त्रिफला का काढ़ा भी हो गया, बबुल फली भी हो गया, इकट्ठे ही हो जाएगा। तो ये 3 भावना आपने देना है। बन गई? अब पहले धनिया मिला, फिर उसके बाद ये पहले धनिया, त्रिफला वाला। फिर उसके बाद बबुल फली का, बबुल फली और त्रिफला की काढ़ा बना लो, काढ़ा बना करके वो काढ़ा मिक्सी में डाल दो बबुल फली के साथ। बबुल फली कच्ची आपने बबुल फली डाला, काढ़ा उसमें डाल दो त्रिफला का, अच्छी तरह से उसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लो, उसको निचोड़ लो, निचोड़ करके रस बना लो, दोनों का ही प्रभाव उसमें, बबुल फली और ये, मतलब हमें फिर वो पानी अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो ये हो गया आपका भीमसेन, ये सारा बन गया। अब आपने इसमें कुछ 6 चीजें आपने और डालना है। इसमें डालिए जरा 15 ग्राम प्रवाल पिष्टी, 2 ग्राम मोती पिष्टी। हाँ जी। कपूर बोला था अभी, हैं? कपूर 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 डाल दिया ना, भीमसेनी कपूर 30 ग्राम। आप चाहो तो कपूर अभी भी डाल सकते हो, भावना देने के बाद कपूर डाल दो, क्योंकि भावना दोगे कपूर साला उड़ जाएगा सारा ही, तो मजा नहीं आएगा। पहले वो बगैर भीमसेनी कपूर के सारा भावना दे दो। भावना होने के बाद 30 ग्राम भीमसेनी कपूर, 15 ग्राम प्रवाल पिष्टी, 2 ग्राम मोती पिष्टी, 10 ग्राम शंख भस्म, 2 ग्राम चांदी भस्म, 10 ग्राम वंग भस्म, इसको डाल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर। मिक्स जब हो जाएगा, फिर इसको रोगी को देना है गुलकंद के साथ। इसका अनुपान बनता है जी गुलकंद, मतलब गुलकंद तो है, लेकिन आंवले का गुलकंद हो, कोई भी गुलकंद हो उसको, लेकिन थोड़ा सा अनुपान रोगी की अवस्था के हिसाब से अनुपान बना के, मतलब ये इसको मैंने नाम दिया है शिवा शक्ति। शिवा शक्ति चूर्ण उस डिब्बे के बाहर लिख दो, शिवा शक्ति चूर्ण लिख दो डिब्बे के बाहर। मतलब किसी को भी ये दवाई दोगे ना, जिसका सेक्सुअल पावर कमजोर है और शरीर में शीघ्र पतन होता है, उसके स्पर्म में गर्मी है, स्त्रियों के धात, स्त्रियों का जो है ये होता है व्हाइट डिस्चार्ज होता है, मतलब ये आप दोगे ना तो इसका रिजल्ट आपको ओके ही आएगा। मतलब अभी तक ये चीज मैंने ये नहीं देखा कि किसी आदमी के शरीर के अंदर शुक्र धातु में बढ़ने वाला जो पित्त है उसको ये बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, शीघ्र पतन में तो बहुत ही अच्छा काम करता है। और उसके साथ साथ उस रोगी को थोड़ा मन के ऊपर चलने वाले कुछ और दवाइयां भी उसको देती है। उसे जटामांसी ब्राह्मी वगैरह चला सकते हैं साथ में, आवश्यकता पड़े तो चलाना होगा। अगर उसके मानसिक अस्थिरता, मानसिक समस्या की वजह से ये हो रहा है तो उसमें चलाना, नहीं तो नहीं चलाना। लेकिन ये योग मैंने 4 लोगों को दिया है, 4 ही लोगों में अभी बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। शंख भस्म बाद क्या लिखना है? शंख भस्म के बाद चांदी भस्म 2 ग्राम, वंग भस्म 10 ग्राम, इसको डालना, एकदम बना के दे दो। मैंने ये अपने से भी बना करके रोगी को दिया है, और मैंने 2-3 पेशेंट को 2-3 मेरे और दूसरे स्टूडेंट थे पुराने बहुत, तो उनको भी मैंने बताया था, ये वहां से भी उन्होंने बना के दिया, उधर भी उसको रिजल्ट अच्छा मिला। तो लगा लो कि शुक्र धातु में स्थित। हाँ जी, एक बार रिपीट कर दो, मैं लिख रहा हूँ, इसे नोट कर रहा हूँ। मैंने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है, कल सुन लेना।